हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज बच्चों फार्मोलॉजी चैनल में स्वागत है। मैं भावेश गिरी आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं डी फार्म फर्स्ट ईयर का यहाँ पे आज से लेक्चर मिलेंगे आप लोग को। तो डी फार्म फर्स्ट ईयर में जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिक्स का आज वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। इसमें क्या क्या पढ़नी है आप लोग को, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी पढ़ना है, ठीक है। एजुकेशन फार्मेसी जो कैरियर है जो फर्स्ट टॉपिक में आप लोग का है। उसके बाद आपका जो ऑफिशियल फार्माकोपिया वगैरह उसको अध्ययन करना है, ठीक है बच्चों। तो हम उस चीज़ को स्टार्ट, उसमें सिर्फ आज मैं एक कवर करूंगा, बाकी दो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो आज बच्चों मैं बताता हूँ, स्टार्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि फार्मेसी क्या है। आप लोग फार्मेसी, तो फार्मेसी का डिफिनीशन बहुत लोगों को बच्चों को नहीं पता होता है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि फार्मेसी क्या है। फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग प्रिपेयर्ड बाई नेचुरल सोर्सेज, एनिमल, मिनरल्स यूजिंग द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज। तो क्या है बच्चों, फार्मेसी एक आर्ट है, एक विज्ञान का कला है, समझ लो हिंदी में। फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस है किसका, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग का, जो प्रिपेयर्ड होता है नेचुरल सोर्सेज से, जिसमें नेचुरल सोर्सेज एनिमल हो गए, मिनरल्स हो गए, ठीक है, उनसे प्रिपेयर्ड होंगे, जो ट्रीटमेंट और बचाव के कार्य में जो होते हैं, जो डिजीज के लिए यूज में होते हैं, जो तमाम चीज़ें आती हैं उसमें हम उसको बोलते हैं फार्मेसी, ठीक बच्चों। अब समझना कि फार्मेसी में बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो फार्मेसी में हम बात करें, उसमें उसका मैं नेक्स्ट बना दूंगा आप लोग, और आप लोग को देखना होगा फार्मेसी का वीडियो, तो मेरा एक चैनल पे एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स की बात करेंगे, तो फार्मास्यूटिक्स का डिफिनीशन जान लो बच्चों कि फार्मास्यूटिक्स का डिफिनीशन क्या है, कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स ऑन फॉर्मुलेशन manufacturing evolution and packaging of pharmaceutical dosage form बच्चों, ठीक है। ठीक, क्या है बच्चों फार्मास्यूटिक्स की डिफिनीशन क्या है? फार्मास्यूटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स ऑन फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इवोल्यूशन, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स। अभी क्या कह रहा है बच्चों, तो एक एग्जांपल हम आप लोग के लिए लेते हैं, समझना ध्यान से। यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना, आप लोग पूरा समझ में आ जाए। क्या आ रहा है भाई, फार्मुलेशन, ये समझ लो क्या है, एक रॉ मटेरियल है। क्या है ये? रॉ मटेरियल आप लोग का, ठीक। यह रॉ मटेरियल, इसका फॉर्मुलेशन होता है, ठीक है, ठीक। इसका पूरा बन के एक तरह से बनता है पूरा, हर चीज़ इसका होने के बाद, ये फॉर्मुलेशन होने के बाद ये मैन्युफैक्चरिंग बनता है, ये मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ये फॉर्मुलेशन मतलब पूरा रॉ मटेरियल जितना आप लोग का, फिर ये बन के तैयार होता है एक टैबलेट के फॉर्म में। क्या होता है? ठीक है, समझो, मैन्युफैक्चरिंग होती है आपका टैबलेट के फॉर्म में। ये पूरा जितना इंग्रेडिएंट वगैरह सब मिलते मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। तो क्या बनता है? एक टैबलेट बनता है, ठीक है। मतलब कोई भी शेप दे दो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए क्या किस तरीके से होता है। उसके बाद ये टैबलेट क्या होता है बच्चों, इसकी टेस्टिंग होती है, मतलब इवोल्यूशन का मतलब टेस्टिंग, ठीक। टेस्टिंग होने के बाद टेस्ट में क्वालिफाई हो जाता है, तो उसके बाद बच्चों इसका क्या हो जाता है? पैकेजिंग हो, मतलब ये समझ लो ये एक एल्युमिनियम का फॉयल है। ये क्या है? एल्युमिनियम फॉयल। इट इज एल्युमिनियम फॉयल एंड देयर इज पैक्ड ऑल जस्ट लाइक दिस, सपोज, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आप लोग का पैक हो जाता है, ठीक है, पैक हो जाता है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। तो क्या समझे इसका मतलब, कि कोई भी एक रॉ मटेरियल से एक फिनिश डोजेज फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है, एक डोजेज फॉर्म बनता है, उसको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिक्स। अब हम आपको टेबलेट का कुछ नहीं है, इसी तरह से हम आपको देते तो आप नहीं खाओगे, तो उसको एक शेप दिया जाता है एक टेबलेट के फॉर्म में। इस जो रॉ मटेरियल से पूरा फिनिश, आप उस फिनिश प्रोडक्ट में क्या देख सकते हो, फिनिश डोजेज फॉर्म में आप उसको टेबलेट बना सकते हो, उसको कैप्सूल बना सकते हो, आप उसको क्या बना सकते हो, लिक्विड डोजेज फॉर्म बना सकते हो, तमाम चीज़ें बना सकते हो एक रॉ मटेरियल से लेकर। तो यही आपको फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना होता है। तो इसमें जो पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, किस तरह से इंडिया में आया, उसके बारे में सिर्फ आज का वीडियो रहेगा। तो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया का प्रोफेशन का बात करेंगे तो सबसे पहले 1901 में
स्टार्ट हुआ भैया इंडिया में, ठीक है 1900 में इंडियन के द्वारा। इससे पहले आप लोग का 1811 में बता देता हूँ, 1811 में मिस्टर बाथगेट आए थे, फर्स्ट केम टू इन ईस्ट इंडियन कंपनी के द्वारा आए थे इंडिया में। उन्होंने पहला केमिस्ट शॉप अपना ओपन किया था कलकत्ता में, ठीक है। तो उनके द्वारा, लेकिन इंडिया की बात करते हैं तो मैं इंडिया का महत्वपूर्ण चीज़ों में बता देता हूँ, उसको भी मैं आप लोग के नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। 1901 में आए भैया, क्या खुला पहली बात तो बंगाल, नाम बता, एक कंपनी खुली बंगाल केमिकल्स, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से खुलता है। कहाँ पे? एट कलकत्ता, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो कलकत्ता में खुलता है, किसके द्वारा खुलता है उनका नाम भी मैं बता देता हूँ आप लोग को। ये किसके द्वारा खुलता है बच्चों? बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल वर्क्स 1900 बाई आचार्य पीसी रे बोला जाता है। इनका नाम है, पूरा नाम है प्रफुल्ल चंद्र रे बोला जाता है, ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र रे, इनके द्वारा खुलता है। उसके बाद क्या बच्चों होता है कि 1903 में फिर एक स्मॉल फैक्ट्री खुलती है। क्या खुलती है? एक स्मॉल फैक्ट्री खुलती है। हाँ, 1903 में एक स्मॉल फैक्ट्री खुलती है। कहाँ पे? परेल में, ठीक है। कहाँ पे खुलती है? एक स्मॉल फैक्ट्री खुलती है, ठीक है, स्मॉल फैक्ट्री खुलती है जो कि डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल वर्क, स्मॉल फैक्ट्री जिसका नाम होता है जैसे फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट वर्क्स। कहाँ पे? परेल। ये परेल कहाँ पे है? बहुत बच्चे कंफ्यूज है, परेल कहाँ पे है बच्चों? ये मुंबई में आप लोगों का है, ठीक है, परेल मुंबई में है। हाँ, किसके द्वारा खुलता है बच्चों? यह खुलता है आप लोग का प्रोफेसर पीके गज्जर साहब के द्वारा। प्रोफेसर थे भैया, माने जाने प्रोफेसर थे, पढ़े लोग, ठीक है, तो उनके द्वारा खुलता है। फिर 1904 में बच्चों, 1904 में स्मॉल फैक्ट्री ओपन होती है। कहाँ पे? बड़ोदरा में। उसका नाम होता है, नाम बता देता हूँ आप लोग को क्या आता है, एलम्बिक फार्मास्यूटिकल वर्क्स, एलम्बिक फार्मास्यूटिकल वर्क्स एट बड़ौदा, ठीक है। ये किसके द्वारा खुलता है? बाई प्रोफेसर टीके गज्जर के द्वारा ही। आज की जो एलम्बिक कंपनी इन्हीं के द्वारा खोली गई थी। तो ये आपकी हिस्ट्री हो गई, ठीक है। ये डेट बहुत याद रखें कि किस तरह से प्रोफेशन ऑफ इंडिया आया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, अब ये तो चीज़ें आ गई बच्चों, लेकिन इसके बाद ये तो आगे भाई जो इंडिया में फार्मेसी का प्रोफेशन क्या था, हिस्ट्री अपने आप को बता दे। अब इसमें क्या होता है समझना। 9 मार्च 1927 में सर हारून जफर होते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे स्पूरियस ड्रग है, मिस ब्रांडेड ड्रग वगैरह हैं। इसके डिफिनीशन में आप लोग को बताऊंगा, चाहे तो आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप हमारा जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर में आप लोग को उसमें मैं बताऊँ तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। अभी अपलोड नहीं करूँगा, लेकिन अपलोड करूँगा तो उसमें आप लोग देख लेना। तो सर हारून जफर हैं, हाँ, उन्होंने देखा कि भैया जो ड्रग की क्वालिटी है बहुत ख़राब है, इम्प्योरिटी है, तो उन्होंने एक लेटर लिखा भी इन चीज़ों का जो ड्रग की क्वालिटी होनी चाहिए बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा, तो उस प्रस्ताव को भैया क्या हुआ, प्रस्ताव को देखा गया, पढ़ा गया, सुना गया, चेक किया गया। हाँ, तो उस प्रस्ताव के देखने के बाद क्या होता है बच्चों कि 11 अगस्त 1930 में, यह डेट लिखते जाना जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, अब बहुत महत्वपूर्ण है। फिर क्या होता है बच्चों, 11 अगस्त 1930 में, ठीक है, एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनती है। एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है, किसके चेयरमैन से? अंडर चेयरमैनशिप ऑफ, एक कॉन्स्टिट्यूटेड होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड होती है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ किसके द्वारा? आर.एन. चोपड़ा के द्वारा, ठीक है। लेफ्टिनेंट, इनका पूरा नाम लेफ्टिनेंट आर.एन. चोपड़ा लिखा रहता है, लेट चाहे बोल सकते हो, ठीक है। तो आर.एन. चोपड़ा साहब के द्वारा इनके कमेटी के जो अध्यक्ष मेन होते ये होते हैं, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। इनको क्या बोलते हैं? चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री था। फिर इसके जस्ट बाद क्या होता है बच्चों,
11 अगस्त 1930 में इस अभी क्या करते हैं, ये कमेटी होती है, तो 11 अगस्त 1930 में ये कमेटी रिपोर्ट सबमिट करती है गवर्नमेंट के पास में। 11 अगस्त नहीं, मतलब 1931 में ये रिपोर्ट सबमिट करती है। उस रिपोर्ट में ये क्या बच्चों बोलती है कि रिपोर्ट बोलती है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम में क्या है कि जो मेडिसिन प्रोवाइड करा उसको हम बोलते हैं कंपाउंडर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कंपाउंडर, जो कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, 10th पास है चाहे 12th है, बिना ऐसे ही काम करा मेडिसिन दे लिया जानते रात, उसको कंपाउंडर बोल जाते हैं। तो देखो बहुत बड़ी गैप है हेल्थ केयर सिस्टम में। तो इन्होंने कहा कि कोई ऐसा कुछ फार्मेसी के लिए इस तरह से के लिए एक एजुकेशन बनाना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करानी पड़ेगी, तब हमारा फार्मेसी बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, फार्मेसी। तो उसके बाद क्या होता है कि 1932 में कि बच्चों 1932 में क्या होता है, 1932 में प्रोफेसर महादेवालाल श्रॉफ जो होते हैं, महादेवालाल श्रॉफ जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कोर्स स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे? फर्स्ट कोर्स स्टार्ट होता है कहाँ पे भैया? बनारस। कहाँ पे बच्चों? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये कहाँ पे बच्चों है? ये भी लिख देता हूँ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मेसी का कोर्स जो होता है स्टार्ट होता है किसके द्वारा? प्रोफेसर महादेवालाल श्रॉफ के द्वारा। कहाँ पे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बी फॉर्म स्टार्ट होती है बच्चों, बी फॉर्म। ठीक है, टेक्निकल कोर्स होता है जो कि, ठीक है। अब समझो क्या होता है बच्चों कि स्टार्ट होता है, और इनको क्या बोलते हैं ये भी याद रखना, महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों। इनको हम बोलते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इनको हम बोलते हैं, दिख रहा है ना सभी लोग को साफ साफ? ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया बोला जाता है। ठीक है, और इनको मॉडर्न ऑफ फार्मेसी भी बोला जाता है इनको। ठीक, तो इन्होंने फार्मेसी के कोर्स को पहले स्टार्ट किया बेच्चू में, उसके बाद चलते रहे। फिर उसके बाद आपका पंजाब यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ पे खोला गया, जो लाहौर में उस टाइम में था। ठीक है, तो उसके बाद चलते देन उसके बाद आज़ादी के बाद क्या हुआ बच्चों कि 1948 में फार्मेसी एक्ट आता है। उससे पहले ड्रग बिल आती है। उस ड्रग बिल में पूरा मतलब सांसों से मतलब लेजिस्लेटिव जो हमारा था, ठीक है, लोकसभा वगैरह से सब पास वगैरह होता है, बनता है। फिर उसके बाद उस बिल को 1940 ड्रग बिल जो थी हमारी 1940 में थी। उसके बाद हमारा क्या होता है 1948 में फार्मेसी एक्ट बनता है। उस फार्मेसी एक्ट के बाद हमारा जो क्या होता है बच्चों 1949 में हमारी पीसीआई बनती है। तो पीसीआई क्या होता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है उसका आपका। उसको गठित किया जाता है क्या करने के लिए कि फार्मेसी एक्ट बनाया जाता है कि भाई जो भी इंडस्ट्री वगैरह है, जो भी तमाम चीज़ें, उसको किस तरह से क्या क्या उनमें प्रावधान लिखा गया है। अब पीसीआई बनाई जाती है भैया यह सभी को जो भी एजुकेशन रिलेटेड चलेगा उनको मान्यता देने का, किस तरह से कोर्स होंगे। डिजाइन इसने किया कि डी फार्म का कोर्स क्या है 2 साल का है, बी फार्म का 4 साल, एम फार्म 2, तो तमाम चीज़ें पीसीआई ने डिजाइन किया बच्चों। हाँ, और इसमें पीसीआई ने ये कहा कि लैबें होनी चाहिए, तमाम लैब होनी चाहिए, आपका टीचर्स होने चाहिए आपके हर सब्जेक्ट के। हाँ, तो ये क्या किया इसने एक रेगुलेशन को कराया जो कि एजुकेशन रेगुलेशन था हमारा 1991 1953, ठीक है, उसके हिसाब से चल रहा था, जो कि अब डी फार्मा का जो नया सिलेबस जो चेंज हो गया है। हाँ, तो एक हिस्ट्री आप लोग को मैंने बताया प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया का कि किस तरह से इंडिया में यह धीरे धीरे बढ़ा। ठीक है, फिर इसके भाई इंडस्ट्री में क्या है, इंडस्ट्री के लिए नियम है वगैरह हैं। हाँ, तो उसमें आपके सब टॉपिक है फार्मेसी एज अ कैरियर है। ठीक, उसके बाद आपका क्या है फार्माकोपियल ऑफिशियल करके है। तो ये दो जो आपके सब टॉपिक है मैं इनको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा बच्चों। तो जो चीज़ मैंने बताया आपको इसमें से कहीं कन्फ्यूजन लगता है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा। और मैं एक बात बता देता हूँ, ये बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक, इसमें मैं बताऊँ तो बहुत 1-1.5 घंटे का लेक्चर पूरा निकल जाएगा, मैं पढ़ाता ही रह जाऊँगा आपको। ठीक, तो मैं क्या करूँगा आप लोग को इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि जो आप चीज़ हिस्ट्री पढ़ रहे हो हम लोग फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़े थे, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही इसकी हिस्ट्री पढ़े हैं हम लोग।
हाँ कि क्या चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को उतना मत टेंशन लेना, मैं आप लोग को PDF प्रोवाइड करा दूंगा, चैप्टर जैसे कंप्लीट होता है मैं एक अच्छा PDF दे दूंगा आप लोग को, उसमें पूरा पढ़ लेना आप लोग, क्या क्या पॉइंट है, कितनी डेट है, वो पूरा दे दूंगा, जो कि आप लोग एग्जाम में लिख लोगे। और अभी मैं बताता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को बता देता हूँ, ये डेटें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब नया सिलेबस हो सकता है भाई आप लोगों को खुद हिस्ट्री, फार्मेसी, प्रोफेशन इंडिया बताइए, तो इतनी चीज़ों को लिखना पड़ेगा आप लोगों को, किस तरह से इसकी ओरिजिन हुई, मतलब ओरिजिन में उद्गार मतलब बोला जाता है, ठीक है, तो इसको ओरिजिन बोला जाता है, तो किस तरह से स्टार्ट हुआ। तो ये वीडियो बच्चों आप लोग को और एक बात बता देता हूँ कि जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल जो हमारा है बच्चों, ठीक है, जिसका नाम है फार्म लॉजी, यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, उनको यहाँ पे PDF नोट्स मिलेंगे, यहाँ पे PDF नोट्स मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है वीडियो लेक्चर के बारे में, ठीक है, कब आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है। तो फार्मलॉजी चैनल ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ पे आप लोगों को सभी PDF नोट्स मिलते रहेंगे। और बच्चे जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं वो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, उनको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, किस तरह से पेपर को लिखने हैं, क्या क्या किस हिसाब से तैयारी करनी है कि उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, तभी जो सेकेंड ईयर में जा पाएंगे, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ये वीडियो देखने के लिए सभी लोग का धन्यवाद।